दोस्तों, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सप्त कबीर करुणामय में। दोस्तों, 3 गुण क्या हैं? रजगुण, सतगुण, तमगुण। ये एक अहम सवाल है जो कि तीनों देवताओं की फोटो दर्शाई गई है। आप इसको समझें और अच्छी से एक बार मन में निर्णय लें कि ये 3 गुण हैं क्या। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, सद्ग्रंथों से आपको प्रमाणित करके बताता हूँ। सद्ग्रंथों में तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन है जो कि मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। कृपया पूरा वीडियो देखिए, अधूरा छोड़ के ना जाइए। हम आपको 4 जगह से प्रमाणित करके बताएंगे कि 3 गुण हैं क्या। देखिएगा, अब बने रहिए पूरे वीडियो में। सबसे पहले हम आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाएंगे जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से सब गीता श्रीमद् भगवत गीता ये सबसे पुरानी गीता है जो कि हमें मिली हुई है। मैं आपको इस गीता से बताता हूँ प्रमाणित करके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक 12 हम पढ़ेंगे। यो चौसा देविका भावाराज्यसा श्रेष्ठ यो चायोषा तिविकः भवः रजसतामस चायु मतः इति तन्विन्दिना तु अहं तेषु ते मयि मत यति तन्विन्दिन् त्वं तेषु ते मयि। और भी जो सतगुण विष्णु जी से सती थी, भावा भाव हैं, और जो रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण से संहार, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इसमें क्या आपने देखा? रजगुण ब्रह्मा जी, तमोगुण शिव जी और सतोगुण विष्णु जी। आगे 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। त्रैभिगुणमयो भावे ये भी सर्वं इदं जगत् मोहितं नाभिजानति मां यभ्य परम अव्ययम्। इन गुणों के कार्य रूप वास्तविक श्री विष्णु जी के प्रभाव, श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से, तामस श्री शिव जी के प्रभाव से, तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल मोहित हो रहा है, अर्थात फंसा है, इसलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता। 14वें में क्या बोला है अच्छे से समझना। देवी ही ये सगुणमय ही मामे माया दुरिदत्यमाम् यो ते प्रवन्ते मायामं यता में तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी से ऊपर उठकर काल ब्रह्म की साधना में लग जाते हैं। आपने क्या पढ़ा? रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। ये तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित किया है। यह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद। आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों चीज़ें आपको इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आपके मन में भ्रम ना रहे। देखिएगा, मैं आपको एक पूरा पेज पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। त्वमेमसि भूत् सलिलं पवनस्था खमपि बहुगुणश्च तथा पुनः जननितानि पुनः करणिन्यश्च त्वमेमसि बुद्धिमनोऽप्यथाति हम कीर्तिः न च विदन्ति वदन्ति च यो अन्यथा हरिहरजनकृतं निखिलं जगत् तौ कृतास्त्रयो सदैव ते विचरन्ति जगत् चराचरम् अवनिवायुखण्डे वहि जलधिभिः सवस्योषसागुणश्च जगत् भवेत् यदि तथा कथमधिच तत्पष्टुं प्रभातिथि तवाम्ब कला अमृते भवसि सर्वविधं भवसि सर्वमिदं सचराचरम् तौमज विष्णु शिवाकृति कल्पितं बिभेति भेषि विलासि कुतूहले विरमसेरंसेयं यथा रुचि सकलोकशीश्रसूरं हरिः कमलभूच्च भवा यदा अम्बिके तौ पदाम्बुजजपां सुपरिगिरं समिधिगं तदा ननु चक्रम् यदि दयाधर्मिणा न सदा अम्बिके कथं विहितश्च तमो गुणः कमलश्च रजोगुणसम्भवः सुवितो किमु सद्गुणो हरिः यदि न ते विषमा मतिरम्बिके कथमिदं बहुधा विहितं जगत् सचिवपुपतिः भृत्यजनः भरतं
बहु बहुधनरधनरश्च समाकुलम् तौ गुणस्त्रयो सदा क्षमः प्रकटनावंसंहरणेषु वे हरिहरद्रोणिश्चक्रमात्यो। आप इसमें क्या पढ़ेंगे? ऊपर से पढ़ते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि मन और अहंकार रूपा हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे ही कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन करते रहते हैं। यदि पृथ्वी वायु चौथा अग्नि वायु खंड ही जला दिधि, यानी कि यदि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल आदि महाभूतों की समविषयो सागुणश्च जगत भवेत्, इसमें है महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव तो भी है। अम्ब यदि तथा कथमधा च तष्टपुष्टं प्रभाति ही तम तवाम कला अमृत, यानी कि आपकी चिन्मयी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है। हे अम्ब, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निर्मित संपूर्ण चराचर जगत को व्यक्त कर रखा है। आप अपने प्रकार के भेष धारण करके कुतूहलपूर्ण क्रीड़ा करती हुई यथेच्छ विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, यानी कि भगवान शंकर स्तुति करते हैं, जब मैं शिव विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि, यानी इसे कहा है, यदि दया धर्मिना न सदा अंबिके कथम विहित च तमो गुणा कमलश्च रजगुण संभव सुवितो किमु सत्गुणो हरि। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चितवाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजगुण संपन्न और विष्णु सतगुण कैसे बनते। इससे तो एक बात सिद्ध हुई, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। ये मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये देवी जी का स्वरूप है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन है। हम इसके 123 पृष्ठ पे आपको ले जाएंगे।